हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज हम फिफ्थ लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। और जो कि 5 नंबर मेरा बहुत फेवरेट नंबर है, कि वो मेरी बर्थ डेट है, तो इसलिए आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है। और जैसे कि आप लोग आजकल अब मेरे वीडियोस को थोड़ा सपोर्ट देने लगे हो और कमेंट्स भी अब मेरे को वीडियोस में आने लगे हैं, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है कि मेरे को और वीडियोस अच्छे बनाने हैं, क्वालिटी में काम करना है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइबर्स बनाते जाइए। तो जैसे जैसे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होते जाएंगे, मैं कुछ ना कुछ वीडियोस में वेरिएशन लाने की कोशिश करूँगा, कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना की कोशिश करूँगा, कि एक्टिविटी के साथ साथ आपको स्टोरीज़ बताने की कोशिश करूँ, और स्टोरीज़ को और इंगेजिंग और एक फ़नी तरीके से और एक इंटरेस्टिंग वे में लाके आपको पोर्ट्रे करूँ। तो जैसा कि अब हम आपको पता है, हम 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बात कर रहे हैं, बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन। और अब जैसे कि हम आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा, तो अब फिफ्थ लॉ के बारे में आज बात करनी है। तो फिफ्थ लॉ है क्या 48 लॉज ऑफ पावर बुक के बारे में, बुक के अंदर, कि इट्स अबाउट योर रेपुटेशन, तो गार्ड इट विद योर लाइफ। ठीक है, ये फिफ्थ लॉ हमारी रेपुटेशन के बारे में बात करता है, कि रेपुटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसको अपनी जान लगा दो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। तो आप रेपुटेशन कैसे बचाओगे? जैसे कि आप 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आता रहेगा कि अपनी रेपुटेशन आप ही के हाथ में है। तो जैसे आप कम बोलोगे, वो हमने अभी एक लॉ पढ़ा था ना लास्ट टाइम, कि ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। तो कम बोलना और काम की बात करना, अपने एनिमीज़ को कैसे यूज़ करना, वो आना। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ आएगा कि रेपुटेशन बचाने के कितने तरीके होते हैं, और आप कैसे इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा, कि इसमें जोक्स लाऊँ और कुछ ह्यूमर लाने की कोशिश करूँ। तो आज की स्टोरी हम उत्तर प्रदेश से ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चलो मथुरा से ले लेते हैं, कि मथुरा में स्वीट्स बहुत फेमस है, तो स्टोरी आज हमारी स्वीट्स इन्वॉल्व करती है काफ़ी। तो जैसे कि अब हम अर्जुन और वर्मा नाम यूज़ कर रहे हैं, तो आज भी चलो हम कोशिश करते हैं अर्जुन और वर्मा ही यूज़ करें। तो अर्जुन की एक शॉप होती है मिठाई की, अर्जुन स्वीट्स के नाम से। तो अब अर्जुन स्वीट्स का क्या होता है कि अब ये बहुत ही मथुरा में बहुत फेमस है, पॉपुलर से पॉपुलर आर्टिस्ट, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस वगैरह सब आते हैं वहाँ पे। और जैसे होता है ना कि बल्क में सामान उठता है वहाँ से, लोग अपने मथुरा में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी टेम्पल्स वगैरह हैं आसपास, जो भी वहाँ का सामान मिठाइयों का जो जाना होता है वहीं से जाता था। और वो एक बहुत पुरानी दुकान चलती आ रही है अर्जुन स्वीट्स, और उससे सबको ही जानता है, आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस तक भी ये बहुत फेमस है। तो वहाँ पे तो कहावत थी कि अर्जुन की शॉप, अर्जुन स्वीट से नहीं खाया तो आपने कहीं नहीं खाया मथुरा में, वैसा वाला इनकी रेपुटेशन थी वहाँ पे। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब इनकी दुकान आगे बढ़ने लगती है टाइम के साथ, अब क्या होता है, एक नया कॉम्पिटिटर उतरता है इनका मार्केट में, जिसका नाम होता है वर्मा स्वीट्स। अब वर्मा स्वीट्स अपने आप को चालाकी दिखाने के लिए क्या करता है, नीचे लिख देता है ब्रैकेट्स में, जैसे होता है ना कि एस्टैब्लिश्ड इन जैसे लोग लिखते हैं, तो इन्हें वो ना लिखवा के ये लिखवाया बेटर देन अर्जुन स्वीट। तो अब ये तो बहुत लोगों को लगा कि ये तो भाई डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है उसको। अब ये तो डायरेक्टली उसका मजाक उड़ा रहा है कि भाई बेटर देन अर्जुन स्वीट्स एक बार में लिख दिया इसने, तो अभी दुकान खोली है और अभी एकदम लिख दिया। तो ये चीज़ अब मार्केट में घूमती है बात, कि ऐसे ऐसे नई दुकान खोली है, नए नए चीज़ें होने को आ रही है, नए नए वेंडर्स ऐसे मार्केट में उतर रहे हैं जो ये सब लिखते हैं। तो अर्जुन क्या करता है कि पहले तो कुछ वो रिएक्ट नहीं करता, वो जो उसके एम्प्लॉयज़ उसको बताते हैं दुकान वाले कि ऐसे ऐसे आपके बारे में हो रहा है, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, कुछ उसको गुस्सा नहीं आता, कोई कुछ नहीं बोलता वो किसी को। वो चुपचाप क्या करता है, वहाँ के जो आम आदमी होते हैं उनको बोलता है कि आप जाओ उसकी दुकान पे, अंडर कवर एजेंट बना के भेजता है, और उनको किसी को नहीं पता होता कि ये उसी के लोग हैं। अब होता क्या है कि अब वो जाता है वहाँ पे, और वो लोग वहाँ पे खाना खाते हैं, तो गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं। तो वहाँ पे उसने क्या रखा होता है कि गुलाब जामुन जब आप खाओगे तो आपको बस ये चिल्लाना है कि ये तो बिल्कुल ही रबड़ जैसे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में टिफ़िन हम बच्चे खाते हैं ना, तो खाना दिन तक आते आते ख़राब हो जाता है, तो उस तरीके की हालत हो गई है।
तो इट टेस्ट लाइक रबर, ऐसे बोल देना चिल्ला के। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, यही सब करते हैं। तो धीरे धीरे अब वहाँ पे ये हो जाता है कि लोग थोड़े वो होने लगते हैं कि आसपास जब ये सब होता है तो कुछ टाइम लगता है, फिर लोग वो बातें बनाने लग जाते हैं उसकी शॉप के बारे में। तो जैसे ही जो क्राउड उसके वहाँ से जाना शुरू कर चुका होता है अर्जुन की शॉप से, अब वो वर्मा की शॉप पे घुस चुका होता है कि वर्मा की शॉप में अच्छी खासी भीड़ मिलती है। 1-1.5 महीने में अर्जुन की शॉप से क्राउड कम होके वहाँ बढ़ गया होता है। तो अब जब क्राउड बढ़ गया वहाँ पे, तो अब वो और थोड़ी बेइज्जती करने लगा उसकी अर्जुन के शॉप के बारे में कि वो पुराना है तो दादागिरी दिखाता है, वो आपको ज़्यादा दाम में कम मिठाइयाँ दे रहा है और मेरे यहाँ आप देखिए कि कम रेट में आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही है। भले ही उसने अपनी क्वांटिटी पे बहुत अच्छा काम किया था, बट क्वालिटी वो उस लेवल की दे ही नहीं पाया कभी जो अर्जुन की शॉप पे उसको मिलती थी। तो अब क्या होता है कि जैसे वो आगे बढ़ते हैं, महीना भर होता है जब उसकी रेपुटेशन की बात उठ जाती है, जब उसके वर्मा के यहाँ पे वो भेज देता है आदमी लोग अपने, और वो लोग ये चिल्लाने लगते हैं। तो महीना भर भी नहीं लगता कि अब वर्मा की दुकान से लोग वापस घूम के अर्जुन की दुकान पे आने लग जाते हैं। तो तब उसका जो अर्जुन की शॉप होती है वहाँ का एक वो आके पूछता है कि मतलब आपने ऐसा क्या किया, या आप तो रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे, कि ऐसा क्या हुआ कि महीने भर बाद वो वापस आ गए। तो वो बोलता है कि देखो, जब उसने मेरे बारे में उल्टा बोला, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये था कि हो सकता है उसके पास ऐसी काबिलियत हो कि उसने अगर मेरा नाम लिया है तो, और डायरेक्टली मेरे को चैलेंज करते हुए उसने बोला है, तो हो सकता है उसके पास कुछ बात हो। तो मैंने अपने कुछ आदमी भेजे वहाँ पे बिना बताए, मतलब बिल्कुल किसी को नहीं आइडिया कि मैंने ऐसा कुछ करा है। तो वो लोग वहाँ गए, उनने देखा कि खाया, वो समझ गए कि वहाँ की क्वालिटी ऐसी नहीं है, तो वहाँ पे उनने बस उसी चीज़ का प्रचार किया। बस जैसे जैसे उनने वो चीज़ करी, वो देखो 1 महीने में क्राउड शिफ्ट हो गया, वापस मेरे पास आ गया। तो वो बोलता है कि गुलाब जामुन ना टेस्ट से अच्छा नहीं बनता, उसकी मिठास से अच्छा बनता है। तो वो ये बोल के मतलब एक ऐसी पंच लाइन मारता है कि गुलाब जामुन अपनी मिठास से अपने उससे अच्छा नहीं बनता, पर अपने मिठास से अच्छा बनता है, उसके नाम से अच्छा बनता है। तो गुलाब जामुन को आप कहीं बनाने वाले बहुत हैं, टेस्ट देने वाले उसको बहुत हैं, बट उसका जो नाम, जो गुलाब जामुन को गुलाब जामुन बनाता है, वो एक हलवाई ही बनाता है, उसको और कोई नहीं बना सकता। तो अब ये चीज़ देख के वो थोड़ा, जो वर्मा होता है वो समझ जाता है कि मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, जब जो इतनी टाइम से दुकान चला रहा है। एक तो उसके पास लोग बहुत हैं, सोर्सेज बहुत हैं, ऊपर से अगर वो यहाँ है तो उसने गुलाब जामुन अगर खिलाने का तरीका उसको पता था कि मतलब गुलाब जामुन खिला रहा हूँ तो गुलाब जामुन ही होना चाहिए, उसमें ना वो रबड़ जैसा होना चाहिए या मिठास ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए, मतलब उसको एक परफेक्ट तरीका आता था गुलाब जामुन सर्व करने का। तो वो चीज़ देख के वो मतलब उसने अपनी डिफीट खुद ही एक्सेप्ट कर ली। तो फिर वो वर्मा जो था वो गया अर्जुन के पास, उसने बोला है, अपनी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे मार्केट में आया था, मैंने आपका बहुत नाम सुना था, तो मैं चाहता था कि मैं देखूं ये है कौन, इसको चैलेंज करूं या उसको मतलब होता है ना इंस्टिगेट करूं कि भाई वो गलत स्टेप उठा ले कि उसकी रेपुटेशन एकदम नीचे जाएगी। क्योंकि जब आदमी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कोई गलत कदम उठा लेता है तो सबसे पहले वही डूबता है, चाहे उसका कॉम्पिटिटर डूबे ना डूबे बाद में, पर वो पहले डूबता है। तो मैं चाहता था कि आपकी रेपुटेशन पे बात आ जाए जैसे। तो अब ये सुन के अर्जुन थोड़ा मतलब स्माइल करता है और उसको बहुत कामली बोलता है, देख जब तू मार्केट में आया मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तेरे जैसे मेरे पास बहुत आते हैं, ठीक है। तूने मेरे बारे में लिखा कि मेरी मतलब बेटर देन अर्जुन भाई, तो भी अर्जुन स्वीट, तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे ये देखना था कि तेरे में वो असली काबिलियत है कि तू कल को मेरी दुकान हटा सकता है। तो जब मैंने देखा, जब लोगों ने तेरे 1 महीने बाद तेरी वो करना शुरू कर दी, बेइज्जती या कुछ करना, तो मैं समझ गया तूने मेरी रेपुटेशन पे हार्म करने की कोशिश तो करी थी। तो मैंने ही अपने आदमी भेजे जो तेरे वहाँ पे देख रहे थे कि तेरे वहाँ आके खाया, उनने वो हंगामा किया, सब कुछ किया। तो मैं समझ गया उससे कि तेरे में भले ही बिजनेस चलाने का दम है, पर वो दम नहीं है कि तू मेरे को आके हरा सके मेरे मार्केट में। और जहाँ बात रेपुटेशन की आई, तो इंसान को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी हो वो सब अपना लेना चाहिए। तो यही आज की स्टोरी थी। मेरे को
मतलब और मैं इसको जैसे समझाऊं कि आप अपनी लाइफ में इसको कैसे उतार सकते हैं कि कहीं कुछ भी हो, देखो एट दी एंड आपकी रेपुटेशन ही मैटर करती है। अगर आपको लोग सुनेंगे, देखेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी रेपुटेशन है कैसी मार्केट में। एक अच्छे रेपुटेशन वाला आदमी अगर कोई आम बात भी बोलेगा तो वो बड़ी ही लगेगी, और कोई बड़ी बात बोल दे पर इंसान कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसकी कोई इज्जत रेपुटेशन मार्केट में नहीं है, तो उसकी कोई इतनी कदर नहीं करता। तो पहले आप अपनी रेपुटेशन को डिफेंड करिए, पहले उसको इतना बना लीजिए कि आपको डिफेंड करने की या तो ज़रूरत ना पड़े, या फिर अपनी रेपुटेशन पे काम करते रहिए और उसको बचा के रखिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ धक्का मुक्की चल रही है हर जगह, आपकी एक रेपुटेशन ही है जो आपको एक मार्केट में स्टैंड देती है। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी ऐसे आप मतलब पर्सनल मैटर्स हो, तो आप अपनी रेपुटेशन पे काम करिए और ऐसे ही मेरे को प्रोत्साहित करते रहिए ताकि मैं भी आपको ऐसी स्टोरीज़ मज़ेदार बना के देता रहूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े बहुत बढ़ना शुरू हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप मेरे को सपोर्ट दिखाएंगे मेरे को और मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में। और आपको जैसे अब दिख रहा होगा कि मैं अपनी क्वालिटी और उस पर काम करना शुरू कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं और कोशिश करूँगा कि स्टोरीज़ थोड़ी और पंच वे में और थोड़ी और होता है ना कि बहुत एक इंटरेस्टिंग वे में आपको शो करूँ, जिसमें आपको भी मज़ा आए कि हाँ निधीश अपने उस पर काम कर रहा है, अपनी स्टोरी टेलिंग पे काम कर रहा है। और मेरे को आप कमेंट से बता सकते हैं कि क्या मैंने इम्प्रूव करा है अपने फर्स्ट वीडियो से अभी तक। और सिंस ये 5th वीडियो है तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं 23rd डेट का बॉर्न हूँ, तो 23 2 + 3 5 होता है, तो 5 नंबर ऑब्वियसली मेरा बहुत लकी नंबर है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई गेट दिस मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।